शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है। जो डुप्लीकेट नोट बनाने का काम करता था वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। 500 रुपये के करीब के जो ज़्यादातर 500 रुपये के नोट और बाकी 100 के 200 ऐसे इस तरीके से वो बना के उसके साथ में और 1-2 लोग थे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नामे सुमेल अंसारी सबका होटल के सामने भारत कंपाउंड ये चरस बेचने के लिए आने वाला था। ऐसी इन्फॉर्मेशन एएसआई शेलके जो है इनको मिली। हमारे 2-3 साल पहले के मोबाइल लगभग 100 के करीब मोबाइल थे। वो मोबाइल हमने ताबे में लेके रिकवर करके अलग अलग गुने से या अलग अलग जहाँ पे मिले हमें, तो इस हिसाब से टोटल हमने 100 गुने जो है 100 मोबाइल है वो जब्त किए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहां की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस। ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल हम खड़े हैं भिवंडी डीसीपी ऑफिस के पास, जो कल्याण मंडल हॉल है पुलिस का। तो यहाँ पे आज एक शांतिनगर पुलिस स्टेशन का जो अचीवमेंट था, शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने जो कुछ केसेस सॉल्व किए थे, तो आज उसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और साथ ही साथ में एक जो उनकी उपलब्धि का जो ये था, मतलब हम कहेंगे कि 100 मोबाइल फ़ोन जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने रिकवर किए थे। जो मिसिंग कंप्लेंट जो आती थी, जो चोरी के फ़ोन आते थे, जो जिनसे बरामद होते थे, तो ऐसे 100 मोबाइल फ़ोन्स जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने रिकवर किए थे और उनको आज जो उनके मालिक थे, फ़ोन के मालिक थे, उनको बुलाकर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे हॉल के अंदर जो है ये प्रोग्राम रखा गया था। तो एक तो ये बड़ी कामयाबी मिली थी शांतिनगर पुलिस स्टेशन को, साथ ही साथ में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला जो है यहाँ पे सामने आया था। एक जाली नोटों का छापने का जो एक गैंग थी, जो जाली नोट छाप रहे थे भिवंडी के अंदर, तो उस गैंग को शांतिनगर पुलिस ने है उसको पकड़ा है और उस केस को क्रैक किया। सबसे पहली बात, ये जो मामला है ये आया था 22 सितंबर को एक डील होने वाली थी साईं बाबा मंदिर के आगे, जो साईं प्रेम ढाबा है, वहाँ पर कुछ जाली नोटों का एक्सचेंज होने वाला था। ये शांतिनगर पुलिस को इसकी खबर मिली और वहाँ पे ट्रैप लगा के जो है वहाँ पे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम है अहमद नजम नाशिकर। तो इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में वो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में उसने और अपने जो दोस्तों का नाम बताया जो पूरे गैंग चलाते थे। तो जब वहाँ पे छापा मारा गया तो वहाँ से पुलिस को बहुत सारे नकली नोट प्रिंट करने के जो सामान मिले, जैसे कि पेपर है, इंक है, साथ में लैमिनेशन मशीन है और प्रिंटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे शांतिनगर पुलिस को बरामद हुई है। अब देखने की बात यह है कि आगे इन्होंने कितने जो ऐसे करेंसीज जो है प्रिंट करके मार्केट में चला है, वो एक सोचने वाली बात है। साथ ही एक और ड्रग्स का केस का जो मामला था कि आधा किलो चरस जो है ये बरामद हुई थी, एक जगह पे ट्रिप मिली थी। तो ये उस चरस की जो कीमत थी वो 4,90,000 रुपये थी। तो ऐसा बड़ी जो है केसेस जो है बड़े केसेस और बड़ी उपलब्धि जो शांतिनगर पुलिस को मिली। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो यहाँ पे भिवंडी जोन 2 के डीसीपी साहब भी थे, तो उन्होंने क्या कहा प्रेस से, आइए सुनते हैं। अपने भिवंडी जोन में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है। उसमें कि 2-3 साल पहले के मोबाइल लगभग 100 के करीब मोबाइल थे। वो मोबाइल हमने ताबे में लेके रिकवर करके अलग अलग गुने से या अलग अलग जहाँ पे मिले हमें, तो इस हिसाब से टोटल हमने 100 गुने जो है 100 मोबाइल है वो जब्त किए और अभी आपके सामने अभी उसका वितरण किया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लगभग जो लोग जिन्होंने आशा छोड़ दी कि भाई मोबाइल मिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सूझबूझ के था। हमारे डीबी के सभी ऑफिसर है, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, उन्होंने बढ़िया काम किया है, क्राइम के है, हमारे एडमिन के किया है। लगभग 15 लाख रुपए करीब वो कीमत का पूरा माल था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद दूसरी एक बड़ी कामयाबी ऐसी हासिल हुई कि अहमद नाजम नासिकर करके है, प्रभुवाड़ी में भिवंडी में जो रहता है,
तो ये बनावट जो डुप्लीकेट नोट बनाने का काम करता था, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। 500 रुपये के करीब के जो ज़्यादातर 500 रुपये के नोट और बाकी 100 के 200 ऐसे इस तरीके से वो बना के, उसके साथ में और 1-2 लोग थे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली वो साई प्रेम होटल साई बाबा मंदिर के सामने कल्याण रोड पे कि भाई बेचने के लिए, ये देने के लिए, ये हमारे रविंद्र पाटिल PSI इनको इन्फॉर्मेशन मिली। वो हिसाब से सब ट्रैप लगा के और 22/9/21 को परसों के दिन ये कार्रवाई की है। और उसमें ये जो अहमद नाज़म नासिकर है, उसको 32 साल का है। तो इसको लगभग जो 500 के जो बंडल है, 2 बड़े बंडल ये किए हैं 1 लाख रुपए के, और 10,000 रुपये कीमत का ये ओप्पो मोबाइल जो है वो भी ताबे में लिया है। वो हिसाब से जो है कार्रवाई की है। CR नंबर 644/21 के तहत IPC की धारा 40489 489C और 34 के तहत गुना शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। तो यहाँ और ज़्यादा छानबीन करने के बाद उसके साथ में जो है कि भाई ये अकेला नहीं कर सकता और दूसरा आदमी है उसके साथ में, तो जो है वो मोहम्मद शफीक अशफाक अहमद अंसारी, वो भी भिवंडी का रहने वाला है, उम्र उसकी 35 साल है, उसको भी अरेस्ट किया है। और उसकी तरफ से जो है 1,19,500 रुपये की और 2,000 कीमत का मोबाइल इस तरीके से पूरा जब्त किया है। वो जो सब सामान था, लैपटॉप था, प्रिंटर था, लैमिनेटर, जो ये डुप्लीकेट जो चलन है, ये नोट बनाने का जो काम कर रहे थे, प्रिंटिंग का कागज़ था, वो सब सॉफ्टवेयर था। तो ये जो चेतन एकनाथ मिस्त्री, उम्र 41 साल है, ये भी निज़ामपुरा सेक्शन में रहता है। उसके ही घर से ये सब जो है जो सब बनाने का जो सामान है वो सब जब्त किया है, वैसा पंचनामा किया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी शांतिनगर पुलिस स्टेशन को मिली है। लगभग 500 और 100 के ऐसे 39,180 का पूरा जो सामान है वो उसकी कीमत है वो मिला है, और इसमें ये एक बड़ी कामयाबी मिली। और तीसरा ये है कि 16/9/2021 को नामे सुमेल अंसारी सबका होटल के सामने भारत कंपाउंड ये चरस बेचने के लिए आने वाला था, ऐसी इन्फॉर्मेशन SI शेलके जो है इनको मिली हमारे शांतिनगर पुलिस स्टेशन के। और हमारे अफसर और कर्मचारी जो है वहाँ पे गए और ट्रैप लगा के उसको सुमेल मुश्ताक अंसारी को ताबे में लिया, और उसके यहाँ से 490 ग्राम जो है वज़न का चरस जो है बरामद किया है। उसकी कीमत लगभग 4,90,000 है, और 5,000 रुपये कीमत का Vivo कंपनी का मोबाइल, ऐसे 4,95,000 का मुद्देमाल जो है वो सब जब्त किया है। और ये इसमें 633/21 के तहत NDPS एक्ट के तहत ये मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। बहुत ही अच्छी कामयाबी ये शांतिनगर पुलिस स्टेशन को और भिवंडी जोन में हुई है। और इस सब में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो शीतल राउत साहब है, उनका अहम भूमिका है। उन्होंने बहुत अच्छे इसमें जो उनके साथी है PI क्राइम किरण कबाड़ी, PI जो एडमिन है विक्रम मोहिते, PSI रविंद्र पाटिल, PSI नीलेश जाधव, SI शेलके, पुलिस हवलदार चौधरी, पुलिस नायक इथापे, पुलिस नायक वड़े, पुलिस नायक जाधव, पुलिस नायक पाटिल, पुलिस नायक काकड़, पुलिस नायक सैयद, पुलिस नायक शिंदे, पुलिस सिपाही मोहिते, पुलिस सिपाही इंगड़े, पुलिस सिपाही पाटिल, पुलिस सिपाही सानप, पुलिस सिपाही चौहान, और ये सभी लोग। और ये हमारे जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं ताठे करके है विविधा, इन सभी लोगों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इसी का नतीजा है कि आपके सामने दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा अच्छा डिटेक्शन ये हुआ है। नहीं तो ये ऐसे लाखों करोड़ों रुपए छापते थे और आगे जाके हमारे चलन में आते थे और बहुत बड़ा ये क्राइम होता था। उसके पहले ही इनको धर दबोच लिया गया है। और इनमें और जो है 28 तारीख तक ये जो लोग हैं इनको जिन्होंने इस तरीके से डुप्लीकेट नोट बनाए, इनको 28 तारीख तक PC मिली है। और ये PC में भी और कुछ आगे जाके जो जानकारी मिलेगी और इससे कई जुड़ी तारें होंगी, तो उनके छानबीन हमारे जो आए हुए इसमें विक्रम मोहिते ये कर रहे, तो आगे जाके इसमें और बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा, ये सभी लोगों को, सभी अफसर को मैं बधाई देता हूँ। शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से वो जाली नोट का धंधा सर कर रहा था, तो सर वो कितने सालों से कर रहा था और वो कितने लोगों को अब तक जाली नोट दे चुका होगा? सर सवाल जो ये उठता है कि अब जो लोगों ने जाली नोट ले लिए हैं उनके पैसे को क्या होगा? सबसे पहली बात है कि ये जो है मैंने बताया कि 28 तारीख तक जो है इनको PC मिलेगी।
मिली है, तो इसमें और कि भाई किस तरीके से इन्होंने और लोगों को बेचा है, दिया है और किस तरीके से वो दूसरे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी मालूमात मिलेगी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कारोबार इनका चल रहा था, ये लगभग 6 महीने से चल रहा था। तो फिर ये बातें जो है ये छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं किधर से न किधर से ये ध्यान में आ जाता है। ये कई गलतियां कर बैठते हैं और ये पुलिस के झांसे में या पुलिस खुद उनके इसमें ये होती है कि भाई हमें ऐसा डाउट आ रहा है, तो जब हम जो डाउट क्लियर करते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये सही मामला है और इसको आगे जाके अपन को पकड़ना है, तो हिसाब से वो सब फील्डिंग लगा के, ट्रैप लगा के इनको अरेस्ट किया है, इनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया है। एक सवाल ये था कि अगर डुप्लीकेट जो इन्होंने अब तक के चलन में आ चुके जो डुप्लीकेट पैसे, तो वो अगर बैंक को या पुलिस के हाथ लगते हैं तो उन लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि अगर जिन लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि उनको डाउट है कि ये डुप्लीकेट नोट है, ये कब जाके क्लियर होगा, जब आप बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद वो बैंक के लोगों को बराबर मालूम होता है, उनकी सीरीज़ रहती है, सीक्वेंस रहता है और वो इस हिसाब से नोटों का ये होता है। वो अगर जिनको डाउट है तो वो उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर बैंक वाले हमारे पास आता है कि भाई ऐसे है, तो उस हिसाब से अलग से FIR हम दर्ज करेंगे।